हो गया। और ये निदेशालय के अफसरों पर या शासन स्तर पर ये सब कैसे बड़ी बड़े मछली और मछलियाँ ये सब बच जा रही हैं या बच जा रहे हैं। बड़ों पर तो कार्रवाई हो नहीं रही, छोटों की गर्दन काटी जा रही है। आपको याद होगा कि जिस प्रदेश में नकल ठेके पर कराई जाती हो और दूसरे राज्यों के लोग यूपी में बोर्ड की परीक्षा देने आते हों, हरियाणा, दिल्ली, आसपास के राज्यों के, उस प्रदेश में पेपर लीक होने पर हंगामा बहुत मचा है। लेकिन जब सेंटर बनाने के नाम पर लाखों लाख और करोड़ों रुपए प्रदेश भर में इकट्ठे होते हैं, उस समय भी लोगों को जानकारी होनी चाहिए। उस समय लोगों का ध्यान उधर नहीं रहता है। जो खर्चा करके सेंटर बनाएगा तो वो निकालेगा भी, चाहे पर्चा लीक करके निकाले और चाहे नकल करा के निकाले, तो निकालना तो है ही है। अब दूसरी बात आती है कि आज के पेपर लीक से इंटरमीडिएट के करीब 7 लाख छात्रों का भविष्य फंसा है। अब उनको दोबारा तैयारी करनी होगी, दोबारा परीक्षा देनी होगी। आप देखते हैं कि जब बोर्ड की परीक्षा आती है तो बच्चे कितना पढ़ते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं, रात भर जागते हैं। बच्चों के साथ साथ माँ बाप भी जागते हैं, उनकी भी एक तपस्या रहती है, पूरे साल की मेहनत होती है। लेकिन जब पेपर लीक हो जाता है तो सबकी मेहनत और उम्मीदों पर पानी फिर जाता है। या यूँ कहिए कि मेहनत करने वालों को उतना ही मिलता है जितना पेपर लीक करने वाले छोड़ देते हैं। कुल मिलाकर अब स्थितियां वैसी ही हैं। यहाँ बोर्ड के टॉपर को बगल वाले राज्य में जब अपने राज्य के मुख्यमंत्री का नाम न पता हो तो समझ लीजिए किस तरह बोर्ड की परीक्षाएं वहाँ होती थी। वो परंपरा यूपी में भी रही है। सरकारें जागरूक हुई हैं और भ्रष्टाचार रोकने की उन्होंने कोशिश की है। लेकिन लीकेज शब्द जो है वो बहुत बड़े भ्रष्टाचार को नहीं, छोटे मोटे भ्रष्टाचार की ओर इंगित करता है। लीक मतलब कहीं बहुत छोटा सा, महीन सा। तो ये जो लीक है इसने हर जगह अपनी व्यवस्था बना रखी है। अभी उस लीकेज को कोई सरकार खत्म नहीं कर पा रही। पिछली बार भी कई सारे पर्चे आउट हुए। लेकिन ब्रजेश जी, जब आप इस देश के एजुकेशन सिस्टम को देखेंगे तो वहां पर आप दो चीजें नहीं पाएंगे। पहला एजुकेशन और दूसरा सिस्टम, ये दोनों गायब हैं। बाकी सब ठीक है। आप स्कूल जाइए बच्चे का एडमिशन कराने तो बताएंगे कि बस्ता, कापी, किताब, ड्रेस सब कुछ आपको यहीं से लेना होगा। और जब आप पूछोगे पढ़ाई तो कहिए वो घर पे ट्यूशन लगा लो। तो जब स्कूलों का हाल ये हो चुका है, शिक्षा एक व्यवसाय बन चुकी है, तो वहाँ पर लीकेज और पेपर आउट होना, नकल कराना, ये सब तो होगा। और ये कोई नई बात नहीं है। नकल अध्यादेश भी आया था, बहुत सारे निर्दोष भी उसमें जेल चले गए। तो हर कानून का अच्छा और बुरा दो पहलू होता है। आप देखिए कि निजी स्कूलों की फीस वृद्धि पर कोई कंट्रोल है? बच्चों के बस्ते का बोझ जो लगातार बढ़ रहा है उस पर कोई कंट्रोल है? नहीं है। बस उस बस्ते के बोझ को बढ़ाते बढ़ाते माँ बाप के अरमान बिक जाते हैं। गरीब आदमी अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में कैसे पढ़ाए? निजी और प्राइवेट स्कूलों की इतनी फीस है, इतनी महंगी कापी किताबें हैं। यूपी बोर्ड माना गया कि अब गरीबों का बोर्ड बचा है। अब जिसके पास सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड और कॉन्वेंट स्कूल में नहीं पढ़ाने की क्षमता है, उनके बच्चे यूपी बोर्ड में हाई स्कूल इंटर करने आते हैं। नहीं, कौन जाता है पढ़ाने? कहते हैं कि कंधे पर रखा वह बैग आज भी वही पुराना है जी। बस फर्क इतना है कि पहले किताबों का था, अब माँ बाप की उम्मीदों का, जिम्मेदारियों का और तंगहाली का बोझ है। लेकिन सरकारें करें भी क्या? इतना बड़ा प्रदेश है, इतना बड़ा सिस्टम है, कितने डीआईएस को जेल भेजेंगे, कितने प्रबंधक को सस्पेंड करेंगे? इतने बड़े निगरानी तंत्र विकसित करने के लिए बच्चे को ईमानदार होना पड़ेगा।
वैसे भी अब ज़्यादा दिन ये बोर्ड वोर्ड चलेगा नहीं। इस देश में कुछ समय बाद इसकी उपयोगिता कम हो जाएगी, क्योंकि कॉन्वेंट स्कूल, अंग्रेजी स्कूल, प्राइवेट स्कूल दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और कब्जा करते जा रहे हैं। हम लोग वहीं से पढ़े हैं, कैसे बंद ना कराइए वीरेन जी, ऐसा ना कीजिए। अब वो जमाने चले गए, वहीं से पढ़े हैं हम लोग, यहाँ तक आए हैं। 58-54 की फीस देकर लोग पढ़ते थे और IAS IPS और देश में बड़े बड़े पदों पर पहुंचे। 5-5 रुपया फीस थी तब एक जमाने में। ये अमित पुरी जी भले कॉन्वेंट के पढ़े हुए, SM अशरफ साहब भले ही पब्लिक स्कूल के पढ़े हुए, सुरेंद्र राजपूत जी वगैरह, हम लोग तो गांव के स्कूल से पढ़ के यहाँ तक आए हैं ना। अरे ये सब टाट पच्ची बिछा के पढ़े हुए लोग हैं, मास्टर के डंडा से मार खाए हुए, छड़ी से हम लोग बहुत मार खाए हुए टीचर लोग कितना हैं। पीटते थे, हरी डंडी से मारते थे, हाथ लाल कर देते थे। बच्चों को नहीं पीटा। ये लोग तो AC में बैठ के पढ़े हैं ना, चाहे राजपूत जी हो चाहे वैभव मिस्त्री हो। हम आज शिक्षा का 100% प्रसार क्यों नहीं कर पा रहे हैं? हमारा समाज 100% शिक्षित क्यों नहीं हुआ? यही सब जो बिचौलिए हैं, जो दलाली है, जो भ्रष्टाचार है शिक्षा के क्षेत्र में। जब पद बिकेंगे लाखों में तो जो पद खरीद के जाएगा वो कमाएगा। जब सेंटर बिकेंगे तो यही हाल होगा। भ्रष्टाचार इतना आसान नहीं इसको जड़ से खत्म कर पाना। इस देश के लोगों के सामने बहुत बड़ी चुनौती है, कोई सरकार आए। बहरहाल आप 2 लाइन में आज इस बात को समझिएगा कि हम उनको सुनाते रहे कहानियां गम की, वो शख्स जो कान से नहीं दिल से बहरा था। जी बहुत बहुत शुक्रिया वीरेन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने बात को रखा। बहन भाइयों।